नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है। और मुझे मालूम था कि जिस दिन हमने थोड़ा सा दबाव डाल दिया उस दिन एकदम सरेंडर कर जाए। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी नरेंद्र सरेंडर। आपने बताया यहाँ पे कि क्या क्या हुआ, बयान देने के बाद आपको ये भी बताना चाहिए था कि मोदी साहब ने थरूर साहब के बारे में क्या कहा था। वहां क्या गर्लफ्रेंड है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और आज तक उसकी माफी नहीं मांगी। आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर ने उसको कंडेम नहीं किया। ये भाजपा वालों की आदत है, इनको इंदिरा गांधी तो याद नहीं रखती जब वो निक्सन के खिलाफ खड़ी हो गई थी। मैं तो ये आपसे आज सवाल पूछना चाहता हूं अमित जी कि इसमें आपने एक सवाल नहीं किया सर्वे में कि सीज फायर करना सही था या गलत था। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या किया उन्होंने? अरे भैया ओके, जयशंकर जी की रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। थोड़ा पढ़ के आइए। अरे क्या पढ़ के आइए? आप लोग अनपढ़ के साथ पढ़ के आने अरे सतीश जी, अब आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, घबराइए मत। क्या वाजपेयी जी पागल थे कि जो उन्होंने हमला नहीं किया पाकिस्तान पे? ये हम क्यों सवाल करें? नहीं, सवाल है कि इतने सीनियर व्यक्ति बैठे, आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो आप किसका सम्मान करोगे? लंबी लंबी बातें बता रहे हो। आपने अपने भाषण में 8 बार पाकिस्तान का नाम लिया। पाकिस्तान से आप इतना प्यार है कि पाकिस्तान पाकिस्तान आप चिल्ला रहे हो। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड लाएंगे, रेनकोट वाला बयान लाएंगे, वो पॉलिटिकल बयानबाजी है। मेरा क्लियर कट पॉइंट है, राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर के बयान पर यहाँ पर फिर से जबरदस्त बहस छिड़ चुका है। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से एक दूसरे पर वार किया जा रहा है। लेकिन साथ में गोदी मीडिया एंकर अमीश देवगन को भी आप गौर करिएगा कि ये किस तरह से एक प्रवक्ता के रूप में यहाँ पर पेश आ रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने मोदी जी के बयान पर जैसा कि विपक्ष ने यहाँ पर सवाल उठाया कि मोदी जी ने भी कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो उसको यहाँ पर अमीश देवगन ने पॉलिटिकल बयान बोलकर इसको खत्म कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्शदीप, क्या आपको लगता है कि ये चौकीदार चोर टाइप मूवमेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए? चौकीदार चोर बोला, आपने चौकीदार चोर अभी बयान आपने बताया यहाँ पे कि क्या क्या हुआ। बयान देने के बाद आपको ये भी बताना चाहिए था कि मोदी साहब ने थरूर साहब के बारे में क्या कहा था। वहां क्या गर्लफ्रेंड है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और आज तक उसकी माफी नहीं मांगी। आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर ने उसको कंडेम नहीं किया। और दूसरी बात तो सही है। इसमें आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड लाएंगे, रेनकोट वाला बयान लाएंगे, वो पॉलिटिकल बयानबाजी है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। दूसरी बात देवगन साहब, मेरा एक अहम सवाल है। 145 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, संख्या है देश की। आपका जो सैंपल साइज है कितने लोगों पे हुआ है, मुझे काइंडली बता देंगे क्लास में? सैंपल साइज 15 से 16 हजार लोगों का है। जी धन्यवाद। अब मुझे का इतना ही होता है। जी बिल्कुल। अब मेरा काइंडली 2 मिनट मुझे अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। देखिए, जब हम 1% से भी कम पे 0.01% पे सैंपल करते हैं, हम 99.9% लोगों का अनुमान नहीं लगा सकते कि उनका मन क्या है। और दूसरी बात यह है, अगर पोल्स और सर्वेज एक्यूरेट होते तो लोकसभा 2024 का, 2014 का और 2004 का जो सर्वेज थे, पोल्स थे, गलत ना साबित होते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है देवगन साहब कि आपने यहाँ पे जो बातें की हैं, आप मुझे एक बात बताइए। आपने कहा 15,000 लोगों की आप रिस्पेक्ट नहीं करते, आपने मुझे कहा। तो क्या आप 143 करोड़ लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते और भारतीय जनता पार्टी लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करती है? क्या उनका मत इन्होंने जाने की कोशिश की? और भारतीय जनता पार्टी को मैं बेनती करूंगा, सर्वे इस चीज पे होना चाहिए कि क्या मोदी साहब को सरेंडर करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर करोगे तो ट्रेड होगा, अगर सीज फायर नहीं करोगे तो ट्रेड नहीं होगा, मोदी साहब को बोलना चाहिए था। मैं तो ये आपसे आज सवाल पूछना चाहता हूं अमिश जी कि इसमें आपने एक सवाल नहीं किया सर्वे में कि सीज फायर करना सही था या गलत था। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। लेकिन मैं तो व्यक्तिगत रूप से स्वागत करता हूं सीज फायर का। क्यों करता हूं? ये टैक्टिकल हो सकता है। इस पर देखिए, रक्षा और विदेश नीति के सवाल पर मैं ज्यादा थूखा फजियत के चक्कर में नहीं रहता हूं। ये सवाल गांव में लोग कर रहे हैं। हम आपको बता रहे, मैं गांव में आ रहा हूं 7 दिन के बाद। लोग गांव में करते हैं कि भाई देश के साथ कौन खड़ा है, हमारी क्या तैयारी थी जब हमको सीजर फायर करना पड़ा। तीसरा ये कहते हैं कि अरे जयशंकर जी, अरे हमारे लिए क्या कोई दुनिया में कोई खड़ा करने के लिए कोई ऐसा विदेश मंत्री नहीं है।
ये सवाल खड़े होते हैं तो हम अपना सवाल अब जयशंकर जी पर आपने टिप्पणी करी। हाँ। जयशंकर जी के लिए भी बहुत सारी बयानबाजी हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं सतीश जी? देखिए ये सच्चाई है कि हमने विपक्षियों का साथ लिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। रशिया कहीं ले गया क्या यूक्रेन पर हमला करके? क्या जरूरत है? हम ताकतवर है, चौथे नंबर के हैं, तो हमको क्या भेजने की जरूरत है? और जो विदेश के उसमें गए हैं डेलीगेशन में, उसमें 80% को कोई विदेश नीति, रक्षा नीति समझ में आता है क्या? मेरा ये सवाल है। ओके, प्रदीप भंडारी मैं एक लाइन और बोलूंगा। जी, जी, मैं जी, ये बोलता हूं कि भाई 71 में आपके साथ एक रशिया नाम का आदमी खड़ा था। इस बार कौन खड़ा है, ये सवाल है और इसका विवेचना होना चाहिए। ओके प्रदीप भंडारी, क्या है जयशंकर है? क्या किया उन्होंने? अरे भैया, ओके, जयशंकर जी की रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। जी थोड़ा पढ़ के आइए। अरे क्या पढ़ के आइए? आप लोग अनपढ़ के साथ पढ़ के आने का जरूरत है। अनपढ़ के साथ पढ़ के आने का अरे सतीश जी, अब आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, घबराइए मत। अरे सतीश जी, मैं आपको थोड़ी बोल रहा हूँ, रिलैक्स करिए, काहे घबरा रहे हैं आप? काहे? तो बता रहा हूँ ना, सुनो, आपने बोला कौन खड़ा है 90%। मैं तो सीनियर आदमी की इज्जत कर रहा हूं, मैं तभी कह रहा हूं कि वो रिलैक्स करें, मैं उनको सुन रहा था। 2001 में क्या वाजपेयी जी पागल थे कि जो उन्होंने हमला नहीं किया पाकिस्तान पे? ये हम क्यों सवाल करें? नहीं सवाल है कि इतने सीनियर व्यक्ति बैठे, आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो आप किसका सम्मान करोगे? लंबी लंबी बातें बता रहे हो। आपने अपने भाषण में 8 बार पाकिस्तान का नाम लिया। पाकिस्तान से आपको इतना प्यार है कि पाकिस्तान पाकिस्तान आप चिल्ला रहे हो। पाकिस्तान की मीडिया पे भरोसा है आपके, पाकिस्तान के लोगों पे भरोसा आपको। हर बात में कहते हो पाकिस्तान ये कह रहा है, पाकिस्तान वो कह रहा है। अरे पाकिस्तान को तो हम लोग कुछ समझते ही नहीं है, आप पाकिस्तान का नाम लेते हो यहाँ पे। मैंने कहा कि जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, तब सरकार किसकी थी? तब तो वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, क्यों नहीं घुस गए आप? अब मैंने अपने समय में आप डिप्लोमेसी में आ जाते हो, नहीं हमको देखनी पड़ती है, कूटनीति देखनी पड़ती है। और जब हम सवाल उठाते हैं तब आप कमाल की बात करते हैं। मलूक नागर छोड़िए, अभी टाइम पार्लियामेंट सुनिए, और सुनिए, आदरणीय नेताजी की नाम मत लिया करो। वो जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो 4 किलोमीटर चीन में घुस के मारा था। अमीश भाई, हमारा क्या कहना है? हमारा सिर्फ इतना मलूक नागर को जवाब कि जब हम पीओके लेने ही वाले थे, वही मलूक नागर जी को जवाब दे रहा हूं। मलूक नागर जी तो नए भाजपाई बने हैं, नए सरकार के प्रेम में पड़े हैं, उस प्रेम में तो कुछ देखने तैयार नहीं। अगर एक देशभक्त, एक राष्ट्रवादी नागरिक ये कह रहा है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देने चाहिए थे, अरे हम कहां कमजोर हैं, हम कहां शक्तिहीन हैं? सारी ताकत है, 2025 का भारत है, आधुनिक भारत है, सारे हथियार हमारे पास है, हमारी सेना जाबाज है, 1 नंबर की ताकत रखती है, तो कहां चूक गए? वो ट्रंप इतना भारी कैसे पड़ गया? वो ट्रंप आपका मसीहा क्यों बन गया? हमारे देश के नागरिकों को क्यों छला? एक सरकार होने के नाते हमें उम्मीद थी, हमारी सेना सरहद पर तैयार थी गोली का जवाब गोले से देने को, लेकिन वही है कि मलूक नागर जी सरकार। अच्छा मलूक नागर, शांति। ओके बीच में बोल रहे हैं आप। मलूक नागर क्या कर लेगी? उत्तर प्रदेश में आपको पिछलग्गू बना के घुमा रही है आरएलडी को, इससे ज्यादा बीजेपी क्या दे देगी? मलूक नागर जी, आपको देश सबसे बड़ा है ना, देशभक्ति सबसे बड़ी है ना। जब देश होगा तब आप में राजनीति। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मर्यादा भाषा की तोड़ते हैं, बीजेपी के नेता ये भी नहीं कह पाएंगे कि भाषा की मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। उनके नेता तो ऐसी भाषा बोलते हैं जो आप टीवी पे चला भी नहीं सकते। सवाल ये है